हो चुका था। पांडवों की जीत होती है, कौरवों की हार होती है। धर्म की जीत होती है, धर्म की हार होती है। अब यहां पर रणभूमि में दुर्योधन, अंतिम समय है पर मृत्यु नहीं हो रही। पड़े हुए हैं, घायल है, लेकिन मृत्यु नहीं आ रही। उनके मित्र अश्वत्थामा वहां आते हैं, आकर पूछते हैं कि मित्र, सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? दुर्योधन ने कहा, सब कुछ खत्म हो गया। हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, लेकिन पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ, जिसमें वो सिर्फ 5 हैं। अश्वत्थामा ने कहा, मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। कर सकते हो तो उन 5 पांडवों के कटे हुए सर लाकर दे दो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अश्वत्थामा कहते ठीक है। वो जाते हैं, रात्रि के समय शिविर लगे हुए थे, तलवार लेकर जाते हैं। अंधेरे में पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में घुस जाते हैं। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, पांडवों के धोखे में उनके 5 पुत्रों के सर काट देते। वो कटे हुए सर लेकर आते हैं। अब महाराज दुर्योधन को ऐसा श्राप दिया गया या वरदान दिया गया, उनकी मृत्यु के लिए कहा गया था कि जब उन्हें सुख के साथ दुख दोनों अनुभव होंगे एक साथ, तभी उनकी मृत्यु होगी। अंत समय आ भी जाएगा, लेकिन मृत्यु नहीं आएगी जब तक ये दोनों भावनाएं एक साथ ना आ जाए। यहां पर वो कपड़ों से ढककर सर को लेकर आता है अश्वत्थामा। एक बार के लिए वो सर देखकर, कपड़ों से ढके हुए सर देखकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न होता है, सुख का अनुभव होता है। वो बड़ा खुश हो जाता है कि 5 पांडव मर गए। जैसे ही कपड़े हटाए जाते हैं, वो तुरंत रोने लग जाता है। ये क्या कर दिया? अरे यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध करते। अब तो हम कौरवों की कोई गति नहीं है, यही तो हमारा वंश आगे बढ़ाते हैं। ये तुमने क्या कर दिया? और इसी दुख में दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर द्रौपदी किस हालत में है? वो माता, विचार करिए, एक माता के जब बच्चे की तबीयत भी खराब हो जाती है तो वो कितनी दुखी हो जाती है। पर एक साथ 5 पुत्र मारे गए। अर्जुन सेवकों से पूछते हैं कि रात्रि के समय कोई आया था क्या? बोले अश्वत्थामा आए थे, हाथ में तलवार लेकर। अश्वत्थामा को ढूंढा जाता है, पकड़कर लाते हैं अर्जुन। द्रौपदी से कहते, यही है जिसने तुम्हारी पुत्रों की हत्या की है। अब तुम्हारे आंखों के सामने मैं इसकी हत्या करता हूं, तुम्हें शायद थोड़ी शांति मिलेगी। द्रौपदी ने कहा, कैसी शांति? ये भी किसी का पुत्र है। जो मेरी हालत हुई है, शायद इसकी मृत्यु के बाद इसकी माता की भी हालत होगी, और इसे मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे। गुरु के पुत्र है, गुरु हत्या का कलंक लगेगा, इसे जाने दो। अब मारा नहीं जाता, पर अपमानित कर दिया जाता है। अश्वत्थामा के केश काट दिए जाते हैं, उनके सर पर एक मणि लगी थी, वो मणि निकाल ली जाती है। अब महाराज ऐसे भी अश्वत्थामा को मार नहीं सकते थे, वो अमर है। 7 ऋषि ऐसे हैं जो अमर है। कौन कौन? एक श्लोक बताती हूं मैं आपको, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तऋषि चिरंजीवी। तो कौन कौन हुए? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, राजा बलि वेदव्यास जी महाराज। तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण
हनुमान जी और विभीषण, कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य जी और परशुराम जी महाराज, सप्त ऋषि चिरंजीव। ये 7 ऋषि है जो अमर है, अभी भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। तो महाराज, इसलिए अश्वत्थामा को मारा नहीं जा सकता था, लेकिन मारते तो शायद अच्छा ही होता। क्यों? क्योंकि मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा अपमान का घाव होता है। किसी को मार दो पर उसे अपमानित मत करो, अपमान का घाव बहुत बड़ा होता है। अश्वत्थामा बहुत क्रोधित है, ताक में है कि कैसे ना कैसे बदला लिया जाए। अब यहां पर ठाकुर जी सब पांडवों को राज सिंहासन देकर जाने लग रहे हैं, क्योंकि महाराज कहते हैं ना कि सुख में भगवान साथ रहे ना रहे, दुख में जरूर रहते हैं। दुख में वे साथ थे सबके, सुख के दिन आए तो जा रहे हैं। यहां जाने लगते हैं तो अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा, उसके गर्भ में, क्योंकि सारे पुत्र तो मारे गए, अभिमन्यु भी मारे जाते हैं, पांडवों के 5 पुत्र मारे गए, तो उत्तरा के गर्भ में आखिरी अंश पल रहा था, वो गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र चला दिया कि आखिरी अंश भी ना बचे। अब उत्तरा महाराज के पास नहीं गई, पांडवों के पास नहीं गई, द्रौपदी के पास नहीं गई, किन के पास गई? भगवान के पास। क्यों? विश्वास लेकर कि जिसने मेरी सास की रक्षा की वो मेरी रक्षा